नमस्कार दोस्तों, मैं डीआरएक्स सागर आपका हेल्थ केयर एक्सपर्ट और आज आपसे दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपके रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने कभी भी उसे इतनी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। जरा एक पल के लिए खुद से पूछे, क्या सुबह उठते ही आपके पैरों में ऐसा दर्द होता है जैसे कोई अंदर से खींच रहा हो? क्या कुछ कदम चलने के बाद ही आपको रुकना पड़ता है क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है? क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त आपकी सांस इस कदर फूल जाती है कि लगता है कि ये अब और नहीं हो पाएगा? और सबसे दुखद बात, क्या अब आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि आपका अपना शरीर ही धीरे धीरे आपका साथ छोड़ रहा है? अगर इन सवालों में आपको अपनी छवि दिखाई दे रही हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए देने जा रहा हूं वो सिर्फ एक घरेलू नुस्खा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो समझ है जो आपकी जिंदगी में फिर से ताकत, आत्मविश्वास और चलने की खुशी को वापस ला सकती है। आप देख रहे हैं नेचुरल जंक्शन, जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी हुई। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप चाहते हैं कि ये जरूरी जानकारी देश के कोने कोने में बैठे हुए हर उस बुजुर्ग तक पहुंचे जो आज दर्द और कमजोरी से जूझ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। आपकी एक छोटी सी लाइन हमें पूरे भारत से जोड़ देती है और हमें ये एहसास कराती है कि हम सब एक परिवार हैं। दोस्तों, पिछले 6-7 सालों से मैंने हजारों बुजुर्गों का इलाज किया है, उनसे बात की है, उनके दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। और अगर मैं सच कहूं तो एक शिकायत लगभग हर किसी की एक जैसी थी। डॉक्टर साहब, पैरों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। थोड़ा चलो तो थकान, थोड़ा खड़े हो तो दर्द, और सीढ़ियां चढ़ना तो जैसे एक पहाड़ चढ़ना जैसा हो गया है। और धीरे धीरे यही छोटी छोटी दिक्कतें उनके आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस को भी तोड़ देती है। वो बाहर निकलना कम कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब ऐसा ही चलेगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, ये आपके शरीर का एक ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण साइलेंट सिग्नल होता है। एक ऐसा संकेत जो बिना बोले आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसे वो पोषण नहीं मिल रहे जो उसे मिलना चाहिए। और जब शरीर को सही पोषण नहीं मिलते हैं तो धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती है, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं, और नसों में खून का बहाव भी कम होने लगता है। और फिर से वही शुरू होता है, दर्द, झंझनाहट, भारीपन और कमजोरी। लेकिन अच्छी बात यह है, और इसे ध्यान से सुनिए, अगर इस संकेत को समय रहते समझ लिया गया तो ना सिर्फ ये दर्द कम हो सकता है, बल्कि आपकी चाल, आपकी ताकत और आपका आत्मविश्वास वापस आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसका समाधान किसी महंगी दवा, किसी बड़े अस्पताल या फिर किसी जटिल इलाज में नहीं छुपा हुआ है, बल्कि ये समाधान आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। उन साधारण चीजों में छुपा हुआ है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये समस्या शुरू कैसी होती है, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक सही समाधान भी अधूरा ही रहेगा। इसलिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देगा। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर ये समस्या शुरू कैसे होती है, क्योंकि जब तक हम जड़ को नहीं समझेंगे तब तक इलाज भी अधूरा ही रहेगा। देखिए, जब हम जवान होते हैं तो हमारा शरीर हर चीज को आसानी से सोख लेता है, चाहे वो कैल्शियम हो, प्रोटीन हो या विटामिन हो। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक बहुत बड़ा बदलाव अंदर ही अंदर शुरू हो जाता है। हमारा पाचन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है, खून का बहाव पहले जैसा तेज नहीं रहता, और सबसे महत्वपूर्ण, हड्डियों में कैल्शियम का अवशोषण घटने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना नहीं खा रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जो खा रहे हैं वो आपके शरीर तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और यही वजह है कि धीरे धीरे पैरों में भारीपन, झंझनाहट, दर्द और कमजोरी बढ़ने लगती है। और फिर हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो उम्र का असर है, और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। कुछ महीनों पहले मेरे पास एक भोपाल से 72 साल के बुजुर्ग आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मैं दवाइयाँ तो रोज खा रहा हूँ,
लेकिन फिर भी घुटने बिल्कुल नहीं मुड़ते। मैंने उनसे एक सीधा सा सवाल पूछा, क्या आप अपनी रोज की खुराक में तिल, बादाम या कोई ऐसी चीज लेते हैं? वो हंस पड़े और बोले, अरे बेटा, तिल तो हम सिर्फ मकर संक्रांति में खाते हैं, बाकी समय तो याद ही नहीं आता। और यहीं पर मुझे समझ आ गया कि असली समस्या कहाँ पर है। हम में से ज्यादातर लोग कुछ खास चीजों को सिर्फ त्योहारों तक सीमित रखते हैं, जबकि वही चीजें हमारे शरीर को रोज चाहिए होती है। अब जब शरीर को रोज उसका पोषण नहीं मिलता, तो धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और नसों में ताकत कम होने लगती है। लेकिन अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी इतने आसान तरीके से नहीं सुना होगा। आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे देसी और सस्ते सुपर फूड्स लेकर आया हूं जो किसी दवा से कम नहीं है। ये वही चीजें हैं जो हमारी दादी नानी के समय में इस्तेमाल हुआ करती थी, लेकिन आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में हम इन्हें भूल गए हैं। और यकीन मानिए, अगर आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियों में ताकत आएगी और पैरों में फिर से वही पुरानी फुर्ती लौटने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुपर फूड से। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये छोटा है लेकिन इसकी ताकत आपको चौंका देगी। पहला सुपर फूड है तिल, जिसे मैं हड्डियों का असली लोहा मानता हूं। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा सा दाना आखिर क्या ही कर सकता है, लेकिन जब आप इसकी सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 100 ग्राम तिल में लगभग 1200 से लेकर 1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है, यानी दूध से करीब 10 गुना ज्यादा। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और हेल्दी फैट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि जब आपकी हड्डियों को इतना गाढ़ा और शुद्ध पोषण मिलेगा, तो वो कमजोर कैसे रहेंगी। मेरे एक मरीज ने जब रोज सुबह 1 से 2 चम्मच भुना हुआ तिल खाना शुरू किया, तो सिर्फ 1 महीनों में ही उन्हें फर्क महसूस होने लगा। घुटनों का दर्द कम हुआ, चलने में जो डर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। लेकिन ध्यान रखिए, तिल को सही तरीके से लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे हल्का भूनकर चबा चबा कर खाएं, या सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू के रूप में इसे। और अगर हाँ, पेट जल्दी खराब होता है या वजन ज्यादा है तो मात्रा सीमित रखें। कंसिस्टेंसी ही दोस्तों असली दवा है। अब बढ़ते हैं दूसरे सुपर फूड की तरफ, जो आपकी रात की नींद और सुबह की ताजगी दोनों बदल सकती है। दूसरा सुपर फूड है हल्दी वाला दूध। लेकिन एक छोटी सी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो इसमें काली मिर्च नहीं डालते। जबकि अगर आप हल्दी में एक चुटकी काली मिर्च मिला देते हैं तो उसका असर 2000 गुना तक बढ़ जाता है। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन तभी सही तरीके से शरीर में काम करता है जब उसके साथ काली मिर्च हो। मेरे एक 70 साल के मरीज ने 3 महीने तक रोज रात को हल्दी वाला दूध पिया, और उन्होंने खुद मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, अब रात को करवट बदलते समय दर्द से आवाज नहीं निकलती। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। लेकिन याद रखिए, ये जादू एक दिन में नहीं होने वाला है। जब आप लगातार सही चीजें करते हैं, तब शरीर जवाब देता है। और इसी तरीके से सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। और अब आते हैं तीसरे सुपर फूड पर, जो आपके शरीर में ऐसी ताकत भर सकता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तीसरा सुपर फूड है अंकुरित काले चने। आपने सुना होगा, चना खाओ घोड़ा बनो। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। जब काले चने अंकुरित होते हैं तो उनकी पोषण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन, आयरन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि एनर्जी देता है, नसों को मजबूत बनाता है और पैरों की झंझनाहट को कम करता है। साथ ही ये खून के बहाव को भी बेहतर बनाता है, जिससे आपको चलने में हल्कापन महसूस होता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, कभी भी कच्चा अंकुरित चना मत खाइए। इसे हल्की भाप पर पकाकर ही खाएं, वरना गैस और भारीपन हो सकती है। इसे आप टमाटर, खीरा, नींबू डालकर एक स्वादिष्ट चाट की तरह भी खा सकते हैं। अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि ये जानकारी सच में काम की है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो और भी ज्यादा दोस्तों पावरफुल है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, और यकीन मानिए, जो अगली चीज मैं आपको बताने वाला हूं उसे अगर आपने सही तरीके से अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया ना, तो आपके शरीर में अंदर से ऐसी मजबूती आएगी कि आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। चौथा सुपर फूड है मेथी के दाने।
अब बहुत से लोग मेथी का नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं, लेकिन अगर आप इसके फायदे जान लेंगे तो कभी भी आप इसे मिस नहीं करेंगे। मेथी एक ऐसी नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी चीज है जो शरीर के अंदर सूजन को कम करती है। खासकर घुटने और जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके साथ ही ये ब्लड शुगर को भी संतुलित यानी कि बैलेंस करने में मदद करती है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आज के टाइम में बन चुकी है। इसे लेने का सही तरीका क्या है? रात को 1 चम्मच मेथी के दाने पानी में भिगोकर रख दीजिए और सुबह खाली पेट उसे चबा चबा कर खाइए और ऊपर से वही पानी पी लीजिए। शुरू के 2-3 दिन आपको इसका स्वाद थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इसके असर को महसूस करेंगे ना, तो यही कड़वाहट आपको मीठी लगने लगेगी। मेरे एक 65 साल के मरीज है और जब उन्होंने इसे 40 दिन तक लगातार लिया तो उन्होंने खुद कहा, अब घुटनों में जकड़न पहले जैसी नहीं रही। और अब बात करते हैं 5वें सुपर फूड की, जो छोटा जरूर है लेकिन अंदर से ताकत भरने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। 5वां सुपर फूड है दोस्तों अखरोट। इसे आप ब्रेन फूड के नाम से जानते होंगे, लेकिन ये सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी नसों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो नसों को मजबूत करता है, सूजन को कम करता है और शरीर की ओवरऑल फंक्शनिंग को दोस्तों बेहतर बनाता है। इसे लेना कैसे है? रोज सुबह 1 से 2 अखरोट पानी में भिगोकर खाइए। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हैवी होता है। अगर आप नियमित रूप से इसे लेते हैं तो धीरे धीरे आपका स्टेमिना और चलने फिरने की ताकत दोस्तों आपको खुद बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आते हैं छठे और आखिरी सुपर फूड की तरफ, और ये वो चीज है जिसे आप शायद रोज देखते हैं लेकिन उसकी असली ताकत आप नजरअंदाज कर देते हैं। छठवां दोस्तों सुपर फूड है केला। जी हाँ, वही साधारण सा केला, लेकिन ये आपके पैरों की कमजोरी के लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार है। इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है, क्रैम्प को कम करता है और शरीर में तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। अगर आपको चलते समय पैरों में खिंचाव, झटके या कमजोरी महसूस होने लगी है तो रोज एक केला जरूर खाइए, खासकर सुबह या दोपहर में, और कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ इन चीजों को जान लेना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप इन्हें सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं। और अब सबसे जरूरी हिस्सा आने वाला है, एक ऐसा सिंपल डेली रूटीन जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आखिरी पार्ट में मैं आपको वो पूरा रूटीन बताने वाला हूं जो आपकी ताकत, चाल और आत्मविश्वास तीनों को वापस ला सकता है। अब दोस्तों आ गया है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ ये जान लेना ही क्या खाना है काफी नहीं होता। असली फर्क तब आता है जब आपको ये पता है कि कब, कितना और कैसे लेना है। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल, प्रैक्टिकल और इजी डेली रूटीन बताऊंगा जिसे आप बिना कंफ्यूजन के अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, आपका शरीर दिन के लिए तैयार हो जाता है। इसके 10 मिनट के बाद 1 चम्मच भीगे हुए मेथी के दाने चबा चबा कर खाइए और ऊपर से वही पानी को पी लीजिए। यह आपके जॉइंट की स्टिफनेस को कम करता है और शरीर के अंदर की सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन को भी धीरे धीरे खत्म करता है। थोड़ी देर के बाद नाश्ते के समय 1 से 2 चम्मच भुना हुआ तिल लीजिए, इसे अच्छे से चबाइए, साथ में 1 से 2 अखरोट खाइए। अगर भिगोकर ले लिया तो और भी बेहतर है। अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो एक छोटी कटोरी में अंकुरित काले चने भी शामिल कर लीजिए। अब जरा सोचिए कि दिन की शुरुआत में ही आपने अपने शरीर को कैल्शियम, प्रोटीन, ओमेगा 3 और एसेंशियल मिनरल्स दे दिए हैं, यानी आपका शरीर अब अंदर से मजबूत बनने की प्रोसेस शुरू कर चुका है। दोपहर के समय अपने खाने में एक केला जरूर शामिल करें। यह आपके मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी देगा और दिन भर की थकान को भी कम करेगा। शाम के समय थोड़ा हल्का वॉक जरूर कीजिए, 10 से 15 मिनट ही सही रहेगा, लेकिन दोस्तों कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप खाएंगे लेकिन शरीर को चलाएंगे नहीं तो उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध जरूर पिए और याद रखिए उसमें 1 चुटकी काली मिर्च जरूर डली हो। यह आपके पूरे दिन की थकान को रिपेयर करेगा, घुटनों को आराम देगा और आपको गहरी वाली नींद दिलाएगा।
दोस्तों ये रूटीन सुनने में भले ही सिंपल लगे, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। अगर आप इसे सिर्फ 30 से 45 दिन तक ही ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि पैरों का दर्द कम हो रहा है, चलने में आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, शरीर में हल्कापन और ताकत आपको महसूस हो रही है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है जिसका एक दिन में असर दिख जाए। ये एक लंबी प्रोसेस है और हर दिन की प्रोसेस है, जिसे अगर आप समय और कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है या आप पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं, तो इन चीज़ों को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब अंत में मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस उम्र को कैसे जीना है, ये पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। आप चाहें तो दर्द और कमजोरी के साथ जी सकते हैं, या फिर छोटी छोटी सही आदतों को अपनाकर एक मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन भी आप जी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी सच में वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ दोस्तों, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मैं इस वीडियो में बात करना भूल गया हूँ, या फिर कोई ऐसा सवाल जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।